Hello student, good morning to all of you. In the last class we discussed about the parallelogram law of vector addition. So there are two rules to add a vector, that is first triangle law of vector addition and second is parallelogram law of vector addition. So advantage of parallelogram law of vector addition is what? So this law gives a formula, right? सो ये लॉ हमको फार्मूला देता है, एग्जैक्ट फार्मूला जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन फाइंड आउट करने की, बराबर। तो जब हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा तो उसमें हमको रिजल्टेंट का फार्मूला मिला और मैग्नीट्यूड का फार्मूला मिला, बराबर। तो रिजल्टेंट का क्या फार्मूला था? आर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट का जो फार्मूला था आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर to pq cos theta, and this formula gives the magnitude of the resultant, right? And theta or alpha, right? So alpha is equals to tan inverse of q sin theta divided by p plus q cos theta. This formula gives the direction of the resultant. So this is the important of the parallelogram law of vector addition, राइट। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करना इजी होता है एज कंपेयर टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बिकॉज दैट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन गिव्स द फार्मूला टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, राइट। तो इसके पहले हमने दो वेक्टर से एक वेक्टर बनाना सीखा, दैट इज व्हाट रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, बराबर। दो वेक्टर जब कोई सेम टाइप के दो वेक्टर हो तो उनका एक रिजल्टेंट बनाना मीन्स व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, बराबर। कंबाइन करके उसका सिंगल वेक्टर बनाना उसको बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज व्हाट? एक वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाना मीन्स व्हाट? एक वेक्टर से दो वेक्टर बनाना उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बराबर। तो कोई भी वेक्टर अगर हो, बराबर, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, बराबर। कोई भी वेक्टर अगर हो तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स एक्सिस की तरफ उसका इफेक्ट होगा और वाई एक्सिस की तरफ उसका भी इफेक्ट हो सकता है, बराबर। क्योंकि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो वो हम कभी इस डायरेक्शन भी मुड़ते हैं, बराबर, इधर लेफ्ट भी मुड़ते हैं और राइट भी मुड़ते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी सीधी जाती है। इसका मतलब उसका इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, बराबर, और गाड़ी हमारी सीधी जा रही है। तो उसी तरीके से, बराबर, उसी तरीके से हमारे पास एक वेक्टर है, उसका इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा और राइट हैंड साइड में भी होगा, बराबर। तो आर बार हमारे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर का हमारे पास दो इफेक्ट होंगे, एक एक्स एक्सिस की तरफ इफेक्ट होगा, एक वाई एक्सिस की तरफ इफेक्ट होगा, बराबर। तो इस आर बार का, इस सिंगल वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाना अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो हियर दिस इज द सिंगल वेक्टर दैट इज आर बार इज द सिंगल वेक्टर एंड वी हैव मेड two component of the vector along x axis and along y axis. So this is the resolution of vector. So according to vector addition, r bar is the resultant of these two vector, right? So r bar is equals to क्या होगा? rx bar plus ry bar, बराबर। इसका x कंपोनेंट का एडिशन, बराबर। यहाँ पर ये rx bar plus ry bar is equals to r bar, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोल सकते हैं इसको। सो rx बार इज रिटन एज rx i कैप, बराबर। i कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, बराबर। कोई भी वेक्टर अगर हमको लिखना है तो वेक्टर को किस तरीके से लिख सकते हैं? rx बार इज इक्वल्स टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। सो i कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस rx, बराबर। तो rx बार इज इक्वल्स टू rx i कैप and ry bar is equals to ry into j cap. So j cap is the unit vector along the y axis. J cap is unit vector along the y axis. So if we substitute these values in this equation, so we get r bar is equals to rx I cap plus ry j cap, right? So this is the our equation, right? Now we have to find what is rx, ry and r.
राइट. सो हाउ कैन वी फाइंड आर एक्स आर वाई एंड आर, राइट. तो ये आर एक्स कितना होगा, ये आर वाई कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है. और इसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा जब हम एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, तो उस समय उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है उसको हमको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ये आर एक्स कंपोनेंट हमने बनाया इस आर बार का अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड दिस वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स कंपोनेंट, राइट. तो ये आर बार ने एक्स कंपोनेंट के साथ एक थीटा इतना एंगल बनाया. अगर ये आर वाई, ये वाला आर वाई है वाई कंपोनेंट, तो यहाँ पर हमने अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इससे हमने आर एक्स से एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल और आई वाई से एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल. तो यहाँ पर हमको ये वाला जो आर एक्स होगा वही ये वाला भी आर एक्स होगा, बराबर. इनकी दोनों की लेंथ सेम होगी. अगर ये आर वाई होगा तो ये भी आर वाई होगा, बराबर. तो यहाँ पर हमको एक ट्रायंगल मिल रहा है ओ ए बी, राइट. सो इन ए ट्रायंगल ओ ए बी, in triangle OAB can we find sin theta, right. So sin theta क्या होगा, sin theta is equals to opposite upon hypotenuse, opposite upon hypotenuse, and therefore sin theta is equals to ry divided by r. So we get the value of ry, right. So ry का वैल्यू हमको मिल गया, ry is equals to r sin theta. तो ये जो कंपोनेंट होगा ry, इसका वैल्यू क्या होगा, r sin theta, राइट. तो इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो हमेशा क्या होगा, साइन थीटा, बराबर. क्या होगा, साइन थीटा. अभी cos थीटा अगर हम निकालेंगे इस ट्रायंगल में, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट. तो एडजेसेंट इज व्हाट, rx अपॉन r, एंड देयरफॉर rx इज इक्वल्स टू r cos थीटा. rx का अगर हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, तो rx इज इक्वल्स टू ये r इधर चला जाएगा और r cos थीटा हमको मिलेगा, बराबर. तो इनका वैल्यूज क्या मिला हमको, आर वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा एंड आर एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, बराबर. तो जब हमने इन वेक्टर को रिजॉल्व किया, इस आर बार को रिजॉल्व किया, तो एक्स कंपोनेंट क्या बना, एक्स कंपोनेंट आर कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या बना, आर साइन थीटा, बराबर. तो हमने आर एक्स और आर वाई तो निकाल लिया. अभी इन दो इक्वेशन हमको मिले, आर वाई और आर एक्स का हमको इक्वेशन मिला. इन इक्वेशन को हम स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे दोनों साइड, ठीक है. तो हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो वी गेट आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर. स्क्वायर किया और ऐड किया, इन दोनों को क्या करना है, स्क्वायर करना है और ऐड करना है. तो हमको ये इक्वेशन मिला, आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बराबर. दोनों तरफ आर है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया. तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यू ऑल नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो देयरफॉर r square is equals to rx square plus ry. r square is equals to rx square plus ry. On taking square root on both sides, so we get r is equals to under root of rx square plus ry square. So this formula gives the magnitude of the resultant, राइट. सो इसका जो रिजल्टेंट होगा उसका हमको ये मैग्नीट्यूड देगा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर. तो इसका जो अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है इस वेक्टर का, बराबर, तो आर बार इज इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जी कैप. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर. दिस फार्मूला गिव्स द मैग्नीट्यूड. सो दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड. एंड tan थीटा अगर हम निकालेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू आर वाई अपॉन आर एक्स, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू आर वाई अपॉन आर एक्स, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स, एंड दिस फार्मूला गिव्स द डायरेक्शन, राइट. सो दिस फार्मूला गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, राइट. सो सिमिलरली अगर हमारे पास अगर कोई वेक्टर इस तरीके से होगा, आर बार इज इक्वल्स टू आर एक्स आई क्या प्लस आर वाई जी क्या प्लस आर जेड की क्या, तो इसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं बाय दिस
तो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर. सो दिस फार्मूला गिव्स द मैग्नीट्यूड इफ देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, राइट. सो अगर हमारे पास तीन कंपोनेंट भी है, बराबर, आर एक्स कंपोनेंट, आर वाई कंपोनेंट और आर जेड कंपोनेंट, तो इस फार्मूले सिमिलरली हम इस फार्मूले से उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं. तो समझ में आया. तो हमेशा ध्यान में रखना, जो एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट होगा एंगल, उस वेक्टर के साइड वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा cos थीटा बनेगा, और उसके अपोजिट वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा बनेगा, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो क्या बनेगा, साइन थीटा कंपोनेंट बनेगा. ठीक है. तो इस पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, बराबर. तो आई होप आप लोगों को ये समझा होगा. तो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ. सो कॉस, यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर है इस तरीके से, दिस इज द वेक्टर. अगर इसको हमको रिजॉल्व करना है, ठीक है, ये फोर्स है इस डायरेक्शन में, इसको अगर हमको रिजॉल्व करना है तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या बनेगा, एफ साइन थीटा, बराबर. अगर ये वेक्टर कुछ इस तरीके से है, बराबर, ये वेक्टर इस तरीके से, और इसने इसके साथ एंगल बनाया थीटा, बराबर, इसने y के साथ अगर एंगल बनाया थीटा, तो थीटा के बाजू वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा क्या बनेगा, या अगर ये f है तो ये क्या बना, f cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या बनेगा, f sin थीटा, बराबर. एंगल के एडजेसेंट वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा cos थीटा बनेगा, ये बात ध्यान में रखना, बराबर. अगर कुछ वेक्टर इस तरीके से है, बराबर, ये वाला वेक्टर इस तरीके से है, और ये वाला एंगल है इस वेक्टर में इस एक्स एक्सिस से बना हुआ, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, ये कंपोनेंट बनेगा f cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, f sin थीटा. सो दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, राइट. सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट द एक वेक्टर का दो वेक्टर में कन्वर्ट करना, इसको भी बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. उसका एक्स कंपोनेंट बनाना और वाई कंपोनेंट बनाना, राइट. सो आई होप आप लोगों को ये समझा होगा. थैंक यू.